प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पे निकल गए। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने बोला कि इन्होंने जो हमारे से क्वेश्चन क्यों नहीं लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वहाँ पे विवाद हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया वी आर अ प्राउड डेमोक्रेसी और दूसरी चीज़ें बोल दी। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठते हैं। ये जो डंका बज रहा है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो वाला नैरेटिव भी अब ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि हम लोग छठवें नंबर पे आ गए हैं, यूके और जापान के भी नीचे। और फॉरेन पॉलिसी में आप जो नेहरू को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो आपको याद होगा कि हमने नॉन अलायंस मूवमेंट पढ़ा था स्कूल में। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो यूक्रेन रशिया भी जाते हैं, पैलेस्टीन और इज़राइल भी जाते हैं, वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। तो यही नीति जो है नेहरू जी ने भी अपनाई थी। तो आप जिससे नफ़रत करते हो कई बार आप उसको ही अपनाने लग जाते हो, आप वही बनते जाते हो। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, ये सब जो है नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय पे ही खुले हैं। इसलिए कभी ये दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, वो तो बस एक टास्क दे देते हैं मिडिल क्लास को और निकल लेते हैं विदेश यात्रा पे। फिर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, भाषण देंगे, फिर एक टास्क देंगे, फिर विदेश निकल जाएंगे। आम आदमी को घिसना पड़ता है, उसको प्रॉब्लम होती है। उसको आप ज्ञान बांट के चले गए कि पेट्रोल डीजल का यूज़ कम करो, फॉरेन ट्रैवल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम ऐसा बोल के कहें जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम करने का। आप ऑफिशियली कंपनी को बोलिए ना, आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं उनको बोलिए कि वर्क फ्रॉम होम करवाएं, लेकिन वो आप करेंगे नहीं। नीट का पेपर लीक हो जाता है, आपको कोई मतलब नहीं है। पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं 2017 में, 2024 में, 2021 में, और अलग अलग पेपर लीक हो चुके हैं नीट के अलावा भी। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस बाहर घूमे फिरे, मज़े कर घूमी किए जा रहे हो। विदेश नीति का फ़ायदा क्या है? श्रीलंका को आपने पेट्रोल डीजल दिया, बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया। श्रीलंका ने अपना पोर्ट जो है वो किसको दिया? चाइना को। अगर आप पे इतना भरोसा होता तो आपको देते ना। अब नॉर्वे के लोग जो है वो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे सवाल उठा रहे हैं, प्रेस फ्रीडम पे बात कर रहे हैं कि 12 साल से तो इन्होंने यहाँ पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, कोई भी जवाब दिया नहीं। और वहाँ पर भी ऐसे ही होगा तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे ही। गोदी मीडिया टर्म आता है, वो भी यहीं से आया। अब वो उनकी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो उनका जो चैनल चलेगा वो सरकारी ऐड के कारण चलेगा, इसलिए उनको भी ढोल बजाने पड़ते हैं। और बाहर जो NRI हैं वो वैसा ही चल रहा है आज भी कि वो प्रधानमंत्री हमारे भगवान है, ये है वो है। वही महिला जापान में भी थी, वही महिला नॉर्वे स्वीडन में भी थी। तो वो समझ में आता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और इतना ही NRI को पसंद है तो आ जाओ यहाँ पे कलेश झेलो, फिर समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि आम जनता जो है परेशान है, तो उसकी समस्याओं को हल करें, उसको जवाब दें। डोनाल्ड ट्रम्प जो है भले ही जर्नलिस्ट को बोल देते हैं कि आप अपोजिशन की पार्टी से हो, मेरे अगेंस्ट में हो, लेकिन फिर भी वो सवाल लेते हैं। तो ऐसा ही भाजपा और की टॉप लीडरशिप को भी करना चाहिए, और मिडिल क्लास के लिए भी कोई काम कर लेना चाहिए। अन्यथा मिडिल क्लास एक समय थक जाएगी, फिर आपको वोट डालेगी, क्योंकि आपको बिना मतलब के वोट मिल जाते हैं, और उसके टैक्स के पैसे से ही आप फ्रीबीज भी दे पाते हो। इसलिए मिडिल क्लास को थोड़ी तो राहत दीजिए, थोड़ा तो उसका टैक्स कम करिए। और ये जो इश्यूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, नीट के, इसको एड्रेस करिए। अगर आप बाहर ही निकल जाएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी। अब तो अपोजिशन भी सवाल पूछने लग गया है, और सडनली लोगों को राहुल गांधी में सेंस दिखने लग गया, जो राहुल गांधी को कभी कभी ट्रोल किया करते थे। राहुल गांधी इस पे सवाल उठा रहे हैं कि दूसरों को कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो, लेकिन खुद विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, खुद खी करते हैं, बाहर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जनता को कह रहे हैं कि आप ये बचाइए वो बचाइए। जनता को टास्क दे के निकल लेते घूमने फिरने, फ़ोटो खिंचवाने विदेश यात्रा में।
और कह देते हैं हमारा प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता है, इनका IT सेल 18 घंटे वो काम नहीं करते हैं, उसको आम जनता में ये कहा जाता है कि घूमी घूमी कर रहे हैं। आप लक्षद्वीप में हाथ में फाइल लेके बैठ जाते हो, उसको जो घूमी घूमी करना कहते हैं, ट्रैवल और टूरिज्म कहते हैं, काम नहीं कहा जाता है। तो आप समझिए, सोचिए, विचार करिए इस पे। अब धीरे धीरे जनता भी सवाल पूछने लग गई, और वहाँ बाहर भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप बाहर तो घूमने तो चले जाते हो, लेकिन मिलता क्या है भारत को। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।